दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज 22 दिसंबर 2020 को हम गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दिवस मना रहे हैं। तो आपको इस जन्म दिवस पर रामानुजन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा रही है। आइए अब हम प्रोफेसर जी.एच. हार्डी के बारे में जानें, जो कि श्रीनिवास रामानुजन के गुरु थे, जिनका जन्म 7 फरवरी 1877 को हुआ था और इनका देहांत जो है 1 दिसंबर 1947 को 70 वर्ष की आयु में हुआ था। आप ट्रिनिटी कॉलेज से जुड़े हुए थे। आइए दोस्तों, अब हम श्रीनिवास रामानुजन के जीवन के बारे में कुछ जाने। जब वे कक्षा तीसरी के विद्यार्थी थे और प्राथमिक विद्यालय था कुंभकोणम में, मास्टर साहब गणित पढ़ा रहे थे। वे विद्यार्थियों को समझा रहे थे कि किसी भी अंक को उसी अंक से भाग दिया जाए तो परिणाम 1 मिलेगा। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि यदि 3 आम को 3 लोगों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। सभी विद्यार्थी इस बात को समझ रहे थे। तभी एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और पूछने लगा, क्या जब हम 0 को 0 से भाग करेंगे तो क्या वह भी 1 के बराबर ही होगा? मास्टर के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। इतनी कम आयु में ही अपने शिक्षक को भौचक्का कर देने वाले से इस बालक का नाम रामानुजन। हाँ, वही महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अनंत संख्या को भी जानते थे। रामानुजन ने अपने चिर जीवन काल में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया, जिसमें से अधिकांश प्रमेय गणितज्ञों द्वारा सही सिद्ध किए जा चुके हैं। रामानुजन की गणित में विलक्षण प्रतिभा को देखकर उनके करीबियों को यह विश्वास हो गया था कि वे एक दिन गणित में रसूख कायम करेंगे। उन्हें किसी भी तरह का विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी उन्होंने विश्लेषण, संख्या सिद्धांत, इन्फिनिटी सीरीज जैसे क्षेत्रों में प्रखर योगदान दिए। संदेह था कि रामानुजन कहीं गूंगे तो नहीं है। रामानुजन का पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन अयंगर था। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड़ गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अचंभित करने वाली बात तो यह थी कि दुनिया भर के गणितज्ञों को गणित सिखाने वाले रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। वे 3 वर्ष की आयु तक तो बोलना भी नहीं सीखे थे। यहाँ तक कि उनके माता पिता भी संदेह करते थे कि कहीं वे गूंगे तो नहीं है। रामानुजन के दादा के देहांत के पश्चात उन्हें उनके नाना के घर मद्रास भेज दिया गया और वहां के एक स्थानीय विद्यालय में उनका दाखिला भी करवा दिया गया। रामानुजन को यह विद्यालय रास नहीं आ रहा था, इसलिए वे ज्यादातर स्कूल नहीं जाते थे। परिवार को इस बात की खबर होते ही रामानुजन को विद्यालय ले जाने के लिए एक चौकीदार भी रख लिया, मगर फिर भी बात कुछ जमी नहीं। 6 महीने के भीतर ही रामानुजन कुंभकोणम लौट आए। रामानुजन धर्मकांड और आध्यात्मिक क्रियाओं के बहुत पक्के थे। इसका श्रेय उनकी माता कोमल तम्बल को जाता है। उन्होंने ही रामानुजन को भारतीय परंपराओं, पुराणों और धार्मिक परंपराओं के बारे में ज्ञान दिया था। आपको ये पता होना चाहिए कि रामानुजन 2 बार फेल हो गए थे। रामानुजन ने 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। इसी समय उन्हें जॉर्ज सोब्रिज कार की गणित पर लिखी एक पुस्तक मिली, जिसका नाम था सिनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। इस पुस्तक में उच्च गणित के कुल 5000 सूत्र थे। रामानुजन इस पुस्तक से इतने प्रभावित हुए कि 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने इन सारे सूत्रों का आकलन कर दिया और खुद गणित के कार्य में जुट गए। लेकिन धीरे धीरे उनका गणित प्रेम इतना बढ़ता जा रहा था कि वे दूसरे विषयों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। वे दूसरे विषयों की कक्षाओं में भी गणित के सवाल हल किया करते थे। नतीजन कक्षा 11वीं में वे गणित को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए। रामानुजन के घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं हुआ करती थी। मैट्रिक की परीक्षा में गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के कारण उन्हें छात्रवृत्ति मिलना शुरू हुई थी। रामानुजन की शिक्षा का खर्च इसी पर निर्भर था, लेकिन 11वीं में फेल हो जाने के कारण उन्हें छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गई। अब घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रामानुजन ने गणित के ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था और जैसे तैसे एक बार फिर 12वीं की प्राइवेट से परीक्षा दी, मगर एक बार फिर फेल हो जाने के कारण उन्होंने हमेशा के लिए स्कूली शिक्षा को अलविदा कह दिया। पैसों के लिए लोगों से मिन्नतें भी करनी पड़ी। विद्यालय छूट जाने के बाद का समय रामानुजन के लिए अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। 11वीं और 12वीं में फेल
हो जाने के कारण कोई भी प्रोफेसर उन्हें नौकरी देने को तैयार नहीं था। उनकी गरीबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे पैसे बचाने के लिए गणित के बड़े-बड़े सवाल भी स्लेट पर ही हल करते थे। वे किताबों के पन्नों का खर्च उठा पाने में भी सक्षम नहीं थे। गणित के ट्यूशन से उन्हें हर महीने 5 रुपए मिल जाते थे, मगर परिवार के भरण पोषण और गणित के शिक्षण के लिए इतनी आय पर्याप्त नहीं थी। इस दौरान रामानुजन के जीवन में कुछ ऐसे लम्हे भी आए जब चंद पैसों के लिए उन्हें यहाँ वहां भटकना पड़ा और लोगों से मिन्नतें भी करनी पड़ी। रामानुजन बेरोजगारी और गरीबी से जूझ ही रहे थे। वहीं दूसरी ओर उनकी माता ने उनका विवाह 10 वर्ष की आयु में जानकी से करवा दिया। अब आर्थिक तंगी में उन पर एक और जिम्मेदारी बढ़ गई थी। घर की परिस्थिति को देखते हुए वे नौकरी की तलाश में मद्रास आ गए। प्रारंभ में यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी और उनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह गिर गया। उन्हें हाइड्रोसिस नामक बीमारी हो गई। रामानुजन के पास इलाज के पैसे नहीं थे, मगर एक डॉक्टर ने फ्री में सर्जरी कर दी और उन्हें वापस कुंभकोणम लौट जाने की सलाह दी। कुंभकोणम से ठीक होकर एक बार फिर रामानुजन मद्रास आए। नौकरी की तलाश करते करते एक दिन उनकी मुलाकात मद्रास के डिप्टी कलेक्टर और बहुत बड़े गणितज्ञ श्री वी रामास्वामी अय्यर से हुई। अय्यर ने रामानुजन की विपुलता को परखा और अपने जिलाधिकारी रामचंद्र राव से कहकर 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध करवा दिया। इस छात्रवृत्ति के बूते एक वर्ष में रामानुजन ने अपना प्रथम शोध पत्र जनरल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया। कुछ समय बाद रामचंद्र राव की सहायता से उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी भी मिल गई और जौहरी को हीरा मिल गया। इस बात को हम समझते हैं दोस्तों, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी में काम का बहुत ज्यादा बोझ नहीं था, इसलिए रामानुजन को गणित के संसाधनों के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। रामानुजन रात में जग कर नए नए गणित के सूत्र लिखा करते थे। धीरे धीरे रामानुजन की गणित की शोध इस हद तक पहुंच गई कि उन्हें समझ पाना भारतीय गणितज्ञों के लिए मुश्किल होने लगा और यहाँ संसाधन भी पर्याप्त नहीं थे। स्थिति कुछ ऐसी थी कि बिना किसी अंग्रेज गणितज्ञ की सहायता के लिए शोध कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इसी समय रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए तो उनका ध्यान लंदन के प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे। वे ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से फेलो थे। हार्डी क्रिकेट के भी शौकीन थे और पहले भारतीय क्रिकेटर राजा रणजीत सिंह का खेल उन्हें बहुत पसंद था। इसी कारण हार्डी दूसरे अंग्रेज प्रोफेसर्स की तरह भारतीयों की उपेक्षा नहीं करते थे। उनके मन में भारतीयों के प्रति बहुत सम्मान था। सन 1909 में हार्डी ने एक पुस्तक ऑर्डर्स ऑफ इन्फिनिटी लिखी, जिसमें लिखा था कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे पता चल सके कि किसी संख्या से कम कितनी अभाज्य संख्या है। रामानुजन ने इसी पुस्तक का जिक्र करते हुए हार्डी को पत्र लिखा, जिसमें स्वयं संशोधित गणित के सूत्रों के नमूनों की एक लंबी सूची थी और लिखा था, मैंने एक ऐसे सूत्र की खोज की है जिससे यह पता चल सकता है कि किसी संख्या से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होगी और इसमें गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है। पहले प्रोफेसर हार्डी को भी पूरा समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों और कुछ गणितज्ञों से सलाह ली तो वे इस नतीजे पर पहुंचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व है और सूत्रों को ठीक से समझाने और आगे शोध के लिए उन्हें कैम्ब्रिज आना चाहिए। हार्डी के लिए रामानुजन के सूत्र उस हीरे की तरह थे जिसे जौहरी एक नजर में पहचान लेता है। हार्डी और रामानुजन गणित के इतिहास में एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू है। प्रोफेसर हार्डी हो या रामानुजन, दोनों का जिक्र एक दूसरे के किरदारों के बिना खत्म होना भी असंभव है। स्वभाव और जीवन शैली से दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। रामानुजन भगवान में आस्था रखते थे तो हार्डी नास्तिक थे। रामानुजन बारी फैल थे जबकि हार्डी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे। रामानुजन अंतर्ज्ञानी थे, मौलिक थे, अंक उनके मित्र थे, वे उत्तरों को महसूस कर सकते थे। वहीं हार्डी तर्क पर विश्वास करते थे, उनके लिए किसी बात पर उसे बिना सिद्ध किए विश्वास करना नामुमकिन था। मगर बात जब गणित की आती थी तो दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते थे। हार्डी और रामानुजन उस दौर के किरदार है जब गणित में इंग्लैंड का स्तर जर्मनी से सालों पीछे था और भारत का स्तर इंग्लैंड से सदियों पीछे था। इसलिए हार्डी के लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि एक 12वीं फेल भारतीय जिसके पास कोई गणित की तालीम नहीं है, कैसे वह गणित के सवालों को इतनी आसानी से हल करता है, वह भी खुद के बनाए सूत्रों के दम पर। एक बार एक दोस्त के रूप में हार्डी ने रामानुजन से पूछा कि आपके गणित के सूत्रों का रहस्य क्या है। तब रामानुजन ने उत्तर दिया, नामगिरी देवी जो उनकी कुलदेवी थी।
वह संख्याओं की भाषा में मुझसे संवाद करती है। जब मैं सोता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, वह मेरी जीभ पर गणित के सूत्र रख देती है। इतना सुनते ही हार्डी रामानुजन को आश्चर्य से देखने लगे। तब रामानुजन ने कहा, मुझे पता है शायद आप मेरी बातों को यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप मेरे सच्चे दोस्त है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आपसे सच कह रहा हूँ। मेरे लिए गणित के उस समीकरण का कोई मतलब नहीं है जिसमें मुझे ईश्वर का विचार न मिले। आगे हार्डी कहते हैं, पर मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता। प्रत्युत्तर में रामानुजन कहते हैं, तो आप मेरी बातों पर भी विश्वास नहीं करेंगे। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की दोस्ती से दोनों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और दोनों ने मिलकर गणित के उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। कुछ समय बाद हार्डी ने रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाने का प्रस्ताव भी रखा, मगर सोसाइटी उन पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए पहली बार हार्डी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, मगर दूसरी बार रामानुजन के सामने रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप भी मानो बौनी साबित हो रही थी। दूसरी बार बगैर किसी विरोध के रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। मात्र 32 वर्ष की आयु में, अल्प आयु में आपका निधन हो गया। दरअसल इंग्लैंड पहुंचने के कुछ ही दिनों से रामानुजन को वहां का खान पान और जलवायु रास नहीं आ रही थी। वे शुद्ध शाकाहारी थे और प्रथम विश्व युद्ध का दौर था जब इंग्लैंड में सब्जियों की भारी किल्लत हो गई थी। साथ ही नए माहौल में वे खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। अश्वेत होने के कारण अंग्रेज उनके साथ शोषण बर्ताव करते थे। इन्हीं कारणों से तंग आकर एक समय उन्होंने आत्महत्या का भी प्रयास किया था। कुपोषण के कारण उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। परिणाम स्वरूप उनके शरीर में विटामिन की कमी हो गई और डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। भारत लौटने के बाद भी रामानुजन गणित के शोध पत्र कार्य में पुनः लग गए, मगर इस बार स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया और 26 अप्रैल 1920 भारतीय के इस महान गणितज्ञ का निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर प्रोफेसर हार्डी ने जो कहा वो यह कहा, हम सब देख चुके हैं कि रामानुजन से पूर्व संसार में किसी भी व्यक्ति द्वारा इतनी कम आयु में गणित जैसे जटिल समझे जाने वाले विषय पर इतनी अधिक खोज नहीं की गई है। आज रामानुजन की मृत्यु के इतने वर्षों के बाद भी विश्व उनके रजिस्टर में छिपे रहस्यों को समझाने की कोशिश कर रहा है। आज कैलकुलेटर और कंप्यूटर पर हो रही गणनाओं के दौर में भी यदि विश्व रामानुजन की बात कर रहा है तो यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरवान्वित होने का क्षण है। रामानुजन जिस विद्यालय में फैल हुए थे, बाद में उसका नाम बदलकर रामानुजन के नाम पर ही रखा गया। भारत सरकार ने 1962 में रामानुजन के जन्म के 75 वर्ष पूरे होने पर उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया था। साथ ही भारत में उनकी जन्मतिथि को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका पारिवारिक घर आज एक म्यूजियम है। हार्डी से जब यह पूछा गया कि आप किस कैब टैक्सी में बैठ करके अस्पताल तक आए हो, तो हार्डी ने कहा कि उस कैब टैक्सी का नंबर 1729 है। हार्डी ने कहा कि यह अशुभ संख्या है, मगर रामानुजन ने कहा कि यह तो अद्भुत संख्या है। इसका जिक्र हम फिर से करना है यहाँ पर कि रामानुजन जब अस्पताल में भर्ती थे तब प्रोफेसर हार्डी टैक्सी में बैठकर उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे। टैक्सी का नंबर 1729 था। रामानुजन से मिलने पर डॉक्टर हार्डी ने ऐसे ही सहज भाव से कह दिया कि यह एक अशुभ संख्या है, क्योंकि 1729 का एक गुणनखंड 13 भी है, यानी 1729 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 13 गुना 19, और इंग्लैंड के लोग 13 को एक अशुभ संख्या मानते हैं। परंतु रामानुजन ने कहा कि यह तो एक अद्भुत संख्या है और यह वह सबसे छोटी संख्या है जिसे हम दो घन संख्याओं के जोड़ से दो तरीकों में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात हम 1729 के स्थान पर लिख सकते हैं 12 गुना 12 गुना 12 धन 1 गुना 1 गुना 1, और 1729 को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 धन 9 गुना 9 गुना 9। आइए अब हम रामानुजन द्वारा बनाई गई वर्ग पहेली पर चर्चा करें। इस वर्ग पहेली को आप देख रहे हैं कि इस वर्ग पहेली में 4 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ हैं। आप यहाँ पर ये संख्याओं को देख रहे हैं कि ये संख्याएं लिखी हुई है 22, 12, 18, 87, इसी प्रकार से 88, 17, 9, 25, 10, 24, 89, 16, 19, 86, 23 और 11। यदि हम इस वर्ग पहेली की प्रत्येक पंक्तियों के इन 4 संख्याओं को जोड़ेंगे हम, तो हमें जोड़ जो है वह मिलेगा 139। आइए अब हम दूसरे तरीके से देखें। अब यहाँ पर वही वर्ग पहेली, किंतु इस वर्ग पहेली में हम
स्तंभों में दी गई संख्याओं को जोड़ रहे हैं और जोड़ने पर हम देख रहे हैं कि हर बार हमें जोड़ जो है 139 मिल रहा है। आइए हम तीसरे तरीके को देखें। तो अभी हमने यहाँ पर विकर्ण पे आने वाले संख्याओं को ले लिया है, इन सबको भी हम जोड़ेंगे तो हमें 139 ही मिलेगा। फिर हमने ये दूसरा विकर्ण ले लिया है और इस दूसरे विकर्ण की संख्याओं को भी हम जोड़ेंगे तो हमें 139 ही मिलेगा। आइए हम और तरीके देखते हैं। तो और तरीके में हमारे पास में आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये हमने अब यहाँ पर बीच वाले वर्गों को यानी पीले भाग में जो संख्याओं को दिखाया है इनको जोड़ दिया है, तो जोड़ मिल रहा है 139। फिर मैंने यहाँ पर दूसरे तरीके से और इसको दिखाने का प्रयास किया है, तो ये 22, 87, 19 और 11 को भी हम जोड़ेंगे तो हमें 139 ही मिलेगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जोड़ आपको 139 ही मिलेगा, यहाँ पर भी जोड़ आपको 139 ही मिलेगा। अब आपको यहाँ पर ये वर्ग पहेली में एक सबसे बड़ी आश्चर्य करने वाली बात जो आपको मिलेगी वो ये मिलेगी कि यदि आप बहुत ध्यान से यदि देखें तो इस वर्ग पहेली की प्रथम पंक्ति में श्री रामानुजन का जन्म दिवस यानी जन्म की तिथि लिखी हुई है। उनका जन्म हुआ है 22 दिसंबर 1887 को। तो हमने 22 को ले लिया, या 12 को, या 18 को, और यहाँ पर हमने 87 को ले लिया है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपने जन्म तिथि को लेकर के इस प्रकार की वर्ग पहेली तैयार करना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हम वर्ग पहेली किस प्रकार से तैयार करें। आइए साथियों, अब आपको यदि अपने जन्म दिवस से संबंधित वर्ग पहेली तैयार करना है तो उसके लिए ये फॉर्मेट है, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है डे, मंथ, ईयर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपनी जन्म की तारीख, जन्म का दिनांक लिखेंगे, यहाँ माह लिखेंगे, यहाँ पर आप ईयर लिखेंगे। ये है ABCD, फिर D+1, C-1, B-3, A+3, B-2, A+2, D+2, C-2, C+1, D-1, A+1, B-1। तो ABCD का मान यदि आप सभी वर्गों में यदि आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास जो वर्ग पहेली तैयार हो जाएगी। आइए मैं यहाँ पर बात करूँ कि मान लीजिए किसी का जन्मदिन 19 तारीख को है, 19 दिनांक को है, 10वां माह है, अक्टूबर का माह है, और वर्ष है उसका 1963, अर्थात उसका डेट ऑफ बर्थ है 19/10/1963। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक ये वर्ग पहेली तैयार की है और अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अंकों का जो जोड़ है वह हमें 111 मिलेगा। आइए मैं अब यहाँ पर बात करूँ महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी का जन्म आपको पता है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पर मैंने माह लिख दिया 10, और ये लिख दिया मैंने 1869। ये वर्ग पहेली यहाँ पर तैयार हो गई। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अंकों का जो जोड़ है वो 99 आ रहा है। यदि हम यहाँ पर हार्डी की बात करें जो कि ब्रिटिश गणितज्ञ थे, तो उनका डेट ऑफ बर्थ था 7 फरवरी 1877। तो ये हमने यहाँ पर वर्ग पहेली को तैयार किया है और हम ये देख रहे हैं कि अंकों का जो जोड़ है वह 104 है। तो इस प्रकार से आप भी अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर के इस वर्ग पहेली को तैयार करके अपना जन्म दिवस पर इसको मनोरंजक तरीके से आसानी के साथ इस बात को आप समझ सकते हैं। आइए अब मैं यहाँ पर रामानुजन द्वारा जो संख्या खोजी गई है, जिसे हम हार्डी रामानुजन नंबर कहते हैं, जिसको संख्या है हमारे पास में 1729। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसको हम 1 का क्यूब धन 12 का क्यूब बराबर इसे 1729 लिख सकते हैं, या 10 का क्यूब धन 7 का क्यूब बराबर इसे हम 1729 लिख सकते हैं। आइए हम दूसरा रोचक तरीका और देखें यहाँ पर कि 1 धन 7 धन 2 धन 9, यानी इस संख्या के अंकों को जब जोड़ेंगे तो हमें 19 मिलेगा, और 19 में यदि हम अंकों के स्थानों को पलट दें आपस में और फिर 19 से इसका यदि गुना करें तो पुनः हमें यहाँ पर 1729 मिलेगा। आइए अब हम यहाँ पर एक दूसरी संख्या को देखें जो है 91। इसको भी हम 4 का क्यूब धन 3 के क्यूब के बराबर लिख सकते हैं, या फिर हम 6 के क्यूब धन -5 के क्यूब के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में 2 अंकों की छोटी संख्या है जिसको हम 2 संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में लिख। अब ये आपके पास जो 4 पेयर दिए हुए हैं, ये 4 पेयर के बारे में आपको याद रखना है। पहला पेयर है 25 23, दूसरा पेयर है 32 15, तीसरा है 37 8 और चौथा है 40 3।
यदि मैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की बात करूं, इसमें यदि मैं ए का मान 25 मानूं, बी का मान यदि 23 मानूं और यदि मैं यहाँ रखूंगा, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर हार्डी रामानुजन संख्या यानी 1729 मिलेगा। इसी प्रकार से आप 3215 के लिए चलेंगे, इसी प्रकार से 36 के लिए चलेंगे, 37 के लिए, इसी प्रकार से आप 40 के लिए चलेंगे, तब भी आपको यहाँ पर 1729 ही मिलेगा। आइए साथियों, अब हम एक अन्य संख्या को और समझें जो कि रामानुजम के द्वारा ही खोज की गई है। वह संख्या 1458। यदि इसके अंकों को हम जोड़ेंगे अर्थात 1 धन 4 धन 5 धन 8 करेंगे तो हमें जोड़ मिलेगा इसका 18, और 18 के अंकों को यदि हम पलट दें तो हमें संख्या मिलेगी 81, और 18 में जब 81 का गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1458। साथियों, ये वीडियो श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया गया है। उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया है एवं गणित में उनके द्वारा दिए गए योगदान की इस पर चर्चा की गई है। आप भी अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर के वर्ग पहेली तैयार करिए और उस वर्ग पहेली का आनंद लीजिए। धन्यवाद साथियों।